हालेलुया। आप लोग कैसे? सभी ठीक ही है? ठीक है। अच्छे हैं? अच्छे हैं। प्रभु का भवन में बैठ के कैसे लग रहा है? कैसे महसूस कर रहा है? अच्छा लग रहा है। सब जवाब दीजिए, कैसे महसूस कर रहा है? अच्छा है। हालेलुया। और पहले का जीवन जो जी रहा था, अभी जो जी रहे हैं, क्या आपने थोड़ा फर्क देखा है अपने जीवन में? मैंने तो अपने जीवन में फर्क देखा है। आपने कुछ फर्क देखा है? आप लोगों ने देखा है फर्क? जी देखा है। देखा कि नहीं देखा? बोलिए आप लोग, खोलिए, देखा ना? हालेलुया। हालेलुया। तो मैं आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक है फ्लाइट, घमंड। और इससे पहले मैं शायद 2024 में ये टॉपिक मैं यहाँ से बोला था, फिर भी मैं कुछ दिन से लगातार बाइबल रीडिंग करते मैं फिर इस जगह पर पहुंच गया। और मैं एक राजा में जब मैं पहुंचा तो वहाँ सोलोमन राजा जो आज्ञाकारी था और बाद में वो कुछ कारण से परमेश्वर का दृष्टि उनसे हट गया था। और मैं पढ़ते गया था। इस घमंड के विषय में मैंने देखा, रोमियो की किताब में देखा और नीति वचन किताब में देखा और मत्ती की किताब में देखा। तो वहां देखते क्या महसूस हुआ कि मैं बोलूं आज। हालेलुया। और उसे बोला कि तुम तैयारी करो। बहुत ही अहंकारी आदत है घमंड, बहुत ही, मैंने आपका क्या बोलूं उसको, एकदम वो हमें चकनाचूर करने वाला, हमें बैकफुट पर धकेलने वाला क्या होता है? अहंकार होता है। इससे पहले आपने आईपीएल का मैच देख रहे होंगे, क्रिकेट मैच बहुत लोग देखता है आईपीएल का मैच। वहां पर कुछ खिलाड़ी भिड़ंत होता है, कुछ खिलाड़ी आपस में, बॉलर और बैटर क्या होता है, आपस में जाता तो कुछ तू में बातचीत होता है। और पहले तो ठीक ही रन गति से रन बना रहा, बॉलिंग भी ठीक ही चल रहा था। जब बीच में क्या हुआ, उन दोनों को एक बाउंसर बॉल डाला था, तो बाउंसर बॉल डालने के बाद वहां पर बैटर और बॉलर के बीच में क्या हुआ, एक तू में का कुछ जैसा हुआ जो हम लोग देख रहे थे। तो उस टाइम में दोनों ही गुस्सा हो गया था। पहले तो बॉलर ने फिर दोबारा वो जाके बॉल डाला तो उन्होंने छक्का मार दिया और तीसरी बॉल में वो बैट्समैन बोल्ड हो गया। अब समझिए, अगर तू में नहीं हो रहा था तो साधारण सा रन गति चल रहा था जो 10.55 चल रहा था, तो उस रन गति से रन बन रहा था। जब वो दोनों तू में हो गया तो एक बॉल डाला तो उन्होंने छक्का मार दिया, तीसरा बॉल में वो बोल्ड हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, वहां पर घमंड आ गया। अब तू ऐसा बॉल डालता है ना, मैं तेरा बॉल को छक्का मार दूंगा, उसमें क्या आ गया, घमंड आ गया। और उस बॉल के बॉलर को ऊपर में क्या नुकसान हुआ, वो छक्का मार दिया। और दूसरी बात क्या हुआ, बैटर को क्या नुकसान हुआ कि तीसरी बॉल में वो बोल्ड हो गया। मैंने दोनों का भिड़ंत के कारण से, घमंड के कारण से, अच्छा खेलता हूं बोलने के कारण से उस दोनों में क्या हो गया, नुकसानी हो गया और दोनों ने नुकसानी भुगतना पड़ा। और कुछ बात होने के बाद दोनों बैटर और दोनों बॉलर को क्या किया, पेनल्टी भी लगा दिया। आईपीएल ले जो इंटरनेशनल काउंसिल ने, आईसीसी ने क्या किया, पेनल्टी भी लगा दिया, कुछ मैच के लिए बैंड भी कर दिया। और नुकसान हुआ ना उस घमंड से, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हुआ ना, वो दोनों को नुकसान, एक बॉलर को भी नुकसान हुआ, एक पेनल्टी, कुछ मैच के लिए रद्द और फी भी नहीं मिलता उसको, और कुछ कारण से उन दोनों को क्या है, सस्पेंड भी कर दिया। कहने का मतलब है उस घमंड के कारण से। और इसलिए अहंकार बहुत ही भयानक चीज है, लोगों से बातें करने तक को नहीं देता। मैं कल एक लाइव वीडियो रात को बना रहा था, तो मैं नेपाली में मैं बातचीत किया था, मुझे बोलने के लिए परमेश्वर ने उत्साहित किया। 9:30 बजे के आसपास का टाइम था, मैं जब बाइबल प्रिपेयर कर रहा था, आज के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो उस बोलने के लिए बोला। इसलिए क्या हो कि ये सब बहुत ही हमारे जीवन के लिए, मेरे जीवन में भी था एक घमंड, था मेरे जीवन में भी था। जब मैं सर्विस में जाने से पहले घमंड नहीं था, सर्विस जाने बाद मुझे घमंड पैदा हो गया था। अब मैं बाइक खरीदूंगा, घर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो घमंड उससे अच्छा में अपना क्या कर रहा,
जीने का तरीका को मैं चेंज करूंगा। ये घमंड आ गया था। जब बाद में प्रभु में आने के बाद इस घमंड को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर घमंड आदमी को क्या करता है? घृणा भी करता है। इसीलिए ये घमंड अहंकारी आदत क्या है? बहुत ही खतरनाक है हमारे जीवन के लिए। इसलिए हमारे जीवन को तहस-नहस कर देता है और परिवार में भी दरार पैदा करता है और रिश्ते में भी, और रिश्तेदार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, हर एक के साथ में हमारा क्या है? दरार होता है। कुछ दिन आगे एक दुकान में गया था मैं, तो मेरे साथ मेरा ही अपना जान पहचान वाला था, बातें कर रहा था, हम लोग कुछ खरीद रहे थे। तो जब दुकानदार तो मुझे भी पहचानता है, उसको भी पहचानता है। उसके बाद में जब वो वहां से कुछ खरीद के चला गया तो दुकानदार मुझे बोला, देखो ये कितना घमंडी है। अब मुझे ऐसा लगा अगर वो वहां रहते, अगर मैं वहां से चला जा, क्या वो मुझ पे भी नहीं बोलता? हालेलुया। मैं बहुत सोचा, अपने आप को निरीक्षण किया, क्या मैं उसी कैटेगरी में तो नहीं हूँ जो लोग मुझे बोले? हालेलुया, लोग बोले। इसलिए मैं अपने आप को तैयारी कर रहा हूँ, अभी भी बना रहा हूँ, और भी मोटिवेशन कर रहा हूँ अपने जीवन को, और भी बनाने का तैयारी कर रहा हूँ। आजकल जैसे भी परिस्थिति आए, उस घमंड में ना जाके मैं प्रार्थना में जाता हूँ। हालेलुया। इसीलिए घुटनों में, बोलिए घुटनों में जाता हूँ। इसलिए घमंड से हमारे कहते हैं मेल मिलाप में भी दरार पैदा करता है। दरार पैदा करता है। दरार, जब मैं किसी चीज को घमंड करूं तो दरार पैदा करता है। और लोग घमंड में आने के बाद बहुत सा जोखिम, ऋण, लोन, अब चीज में फंसा हुआ किसके कारण से? वो घमंड के कारण से। अब मैं उसी बात अच्छा ऊंचा बिल्डिंग बनाऊंगा, 3 ताला बिल्डिंग बनाऊंगा, लेना शुरू किया, वो क्या है? घमंड के कारण। इसलिए हमें सोचना जरूरी है, घमंड से एक दूसरे से संतुलन बिगड़ जाता है, एक दूसरे से आदान प्रदान भी बिगड़ जाता है। सोचता है वो क्या बोलता है? घमंड है ना, बोलता घमंड में क्यों उससे बातें करूं, क्यों मैं मिलूं? वो अपने हिसाब से चलता है, हमारा बात को मानता नहीं। रिश्ता में भी क्या होता है? दरार। क्या बोलता है? दरार। बोलिए दरार पैदा होता है। दरार पैदा तो घमंड से। इसलिए ये शब्द परमेश्वर के राज्य में भी वंचित है इससे, और परमेश्वर बोलता है इस चीज को मत करो। हालेलुया। और घमंड एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में भी रुकावट डालता है। देखिए तो आप, मेरे अहंकार के कारण से मैं कितने आदमी से बात नहीं कर पा रहा हूं। सोचिए, अपने आप को निरीक्षण कीजिए, जितने लोग बैठे हैं, मेरे अहंकार के कारण से मैं कितने लोगों के साथ बात भी नहीं कर पा रहा हूं। जितने लोगों के साथ मैं जय में से भी नहीं बोल पा रहा हूँ, कितने लोगों के साथ मैं हाथ भी नहीं मिला पा रहा हूँ, कितने लोगों के साथ मेरा चेहरा भी दिख नहीं पा रहा। घमंड से क्या होता है कि एक दूसरे को देखने का इच्छा भी नहीं करेगा। घमंड से एक दूसरे से बात करने की इच्छा भी नहीं करेगा। घमंड से एक दूसरे में नफरत भी पैदा होता है। हाल ही में आप देख रहे हैं देश की स्थिति परिस्थिति, कहाँ क्या हो रहा है। आप लोग डेली न्यूज, मोबाइल, हर एक चीज में आप देख रहे हैं। आप अगर घर में नहीं है तो मोबाइल से भी आप न्यूज चैनल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। कोई भी कम होना नहीं चाहता। कोई भी देश किसी से कम नहीं समझता। छोटा देश भी अभी आजकल क्या है? बड़ा सोचता है। उससे मैं कम नहीं हूं, मैं लड़ सकता हूं। उससे मैं कम नहीं हूं, मेरे पास में यह हथियार है। आजकल देश विदेश में आप समाचार में डेली लगे हुए, अभी कुछ दिन से तो आप लोग, ज्यादातर लोग वो समाचार में लगे हुए हैं। और क्या है इसमें? घमंड। क्या है इसमें? अहंकार पैदा हुआ। इस अहंकार कारण से हम लोग क्या हो रहे हैं? बैकफुट में जा रहा, पीछे जा रहे हैं। उन्नति नहीं हो पा रहा है, लोगों के साथ बातचीत नहीं हो पा रहा है, लोगों के साथ हम काम नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोगों से बात सुनते नहीं है। घमंड कारण से। क्यों सुनूं? उससे ज्यादा तो मैं पढ़ा लिखा हूं, उससे ज्यादा मैं स्मार्ट हूं,
उससे ज्यादा मेरे पास टैलेंट है, उससे ज्यादा तो मेरा पर्सनैलिटी है, उससे अच्छा तो मेरा घर गृहस्थी है, उससे अच्छा तो मेरा गाड़ी बंगला है, उससे अच्छा तो मेरा जगह जमीन है। आप सोचिए, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति में इस पृथ्वी को सृष्टि किया, हर एक वस्तु तो परमेश्वर ने हमें प्रोवाइड कर दिया, प्रबंध कर दिया। हालेलुया। हमने क्या किया? सोचिए, हमने क्या किया? हमने क्या बनाया? अभी आप गाड़ी चला रहे हो, उस गाड़ी का धातु भी जमीन से आया है, खाली से आया। खाली कहाँ से आता है? जमीन के अंदर से। हालेलुया। अभी मैं माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, ये माइक्रोफोन में जितना भी आइटम है इस जमीन का ही, परमेश्वर का देने है। मैं तो बोल रहा हूँ। हालेलुया। आज मैं पंखे का हवा ले रहा हूँ, ये पंखे कहाँ से चला? धातु कहाँ से बना? जमीन से बना। और उत्पत्ति किसने किया? परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उत्पत्ति परमेश्वर ने किया। आज मैं भूमि के ऊपर खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ, हर एक चीज में खा रहा हूँ। ये भूमि का उपज भी किसका है? परमेश्वर का। किसका है? परमेश्वर का। अब परमेश्वर ने इस भूमि को नहीं बनाया होता और आदम के हाथ में नहीं दिया होता, क्या आज मैं खा पाता हूँ? खा पाता था? सब तो उन्हीं का। जब उनमें इतना घमंड नहीं है तो मैं क्या घमंड करूँ? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ दिन आगे मेरा परिवार में मेरे साथ में था, मैं भी था। हम एक बीमारी के पास गया था, शुगर से ग्रसित था बेचारा। शुगर, प्रेशर, बहुत चीज का उसके पास बीमारी था, पेट फूलने का बीमारी, हर एक बीमारी। पहले तो हम उनको उनसे मिलता था तो उनसे हमारा जमघट होता नहीं था। होता था? नहीं होता था। हम परिवार में जाते थे, उनको उत्साह करते। जब बीमारी हुआ, हमारा जायज पहचान हुआ, मुलाकात हुआ हॉस्पिटल में, तब हमें उनके घर में हम जाने लगे। हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हमें उनके आदत के बारे में मालूम नहीं था, उनका आदत क्या था क्या नहीं था, हमने खोज भी नहीं किया था। हम लोगों ने इतना ही पता नहीं था वो किस इंसान का, किस टाइप का इंसान है, हमने ये भी नहीं जाना था। जब हम लोग आता थे और उसके बाद उसका देहांत हो गया कुछ दिन आगे, तो बाद में लोग बोलते वो तो बहुत घमंडी था, बहुत मतलबी था, बहुत ही मतलबी था। मतलब अन्य लोगों से हमने सुना तो था, तो भी बोला होगा। और परमेश्वर इस घमंड की आत्मा से दूर रहने के लिए बोलता है। घमंड की आत्मा कहां से आता है? शैतान की ओर से आता है, दूसरे को दिलाता है। ऐसे तो माँ के गर्भ से जन्म होने पर हमारा घमंड का आत्मा तो आता नहीं है, तो दूसरी जगह से आता। तो हम लोग उन लोगों से मिला, तो मैंने उन लोगों जिसने मुझे बोला, मैं बोला भाई देखो, अब तो इस दुनिया में वो नहीं रहा, अब हमें उसके पीछे बोलने से कोई फायदा नहीं है। जो वो था उसका आदत था, उसको परमेश्वर को नहीं जानता था, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर परमेश्वर को जानता, परमेश्वर के वचनों को जानता, परमेश्वर के वचनों को पढ़ता, तो वो ऐसा नहीं करना था। लेकिन हमने उसको सुधार करने से पहले वो क्या हो गया? उनका मृत्यु हो गया। इसलिए भाई किसी के बाद मरने के बाद भी मत कीजिए, जो था वो सो बीत गया, बीते बात का आगे लेके फायदा नहीं। अभी इसीलिए उस घमंड चीज जो बीते आपका जो जीवन में था, उसको आप दोबारा आगे मत रखिए। उस आदत से आप जैसे भी हो छुटकारा हो जाए, तभी आप एक दूसरे से मिलकर आप हर एक काम कर सकते हो। हालेलुया। हर एक काम कर। इसलिए 12 जगह को यीशु मसीह का यही संदेश था कि तुम मिलजुल कर एक दूसरे से मिलकर हाथ पे हाथ मिलाकर, कंधे पे कंधे मिलाकर क्या करना है? आगे बढ़ना है। अभी हमारा देश में हमारा प्रधानमंत्री जी बोलता है हमारा देश एकता में अनेक है। हालेलुया। इसलिए विश्वास है हमारे देश का प्रधानमंत्री को कि हमारा देश एकता है, हमारे देश में एकता है, संगठन है हमारे देश में। अगर आज के दिन में अगर हमारे देश में अगर कुछ भी आपत्ति आ जाता है तो हमारा देश एक हो सकता है। हालेलुया। ये क्या है? एकता। ये घमंड है? घमंड है? घमंड नहीं ना। अगर सरकार को आपत्ति आ गया तो छोड़ दो ना, उसका काम है। ये क्या है? हमारा घमंड है। लेकिन प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है कि हमारा देश क्या है? एकता में ताकत है। हालेलुया। इसलिए हमारे देश को कोई भी छू नहीं सकता। हालेलुया। ये क्या था? घमंड था। ये था प्रेम। अभी परमेश्वर घमंड को नफरत करता, प्रेम को प्रेम करता, क्योंकि परमेश्वर में प्रेम है। हालेलुया। और यीशु मसीह यूहन्ना 3 को सेवा में हमारा पाप क्षमा उद्धार के लिए प्रेम
हालेलुया श्लोक लेके, प्रेम का आशीष लेके हमारे बीच में भेजा। हालेलुया। बाइबल को पुस्तक यूहन्ना का 3:16 ठीक तरह से पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए उद्धार मुक्ति क्षमा के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहता है, इंसान लोग बिगड़ गया है, इंसान लोग पता क्षतिग्रस्त हो गया, नष्ट हो गया, पाप में डूब गया, मुझे क्या लेना है? परमेश्वर ने कभी घमंड नहीं दिखा, फिर भी प्रेम दिखा। हालेलुया। इसलिए सबसे ऊपर नाम परमेश्वर ने किसको दिया है? प्रेम। हालेलुया। जिसके दिल में घमंड है उसमें प्रेम नहीं होता। याद कीजिए, जिसके हृदय में अगर घमंड है उसमें कभी प्रेम नहीं होता। और जिसके पास प्रेम का आशीष है उसके पास कभी घमंड भी नहीं होता। हालेलुया। आमीन। आमीन। जिसके पास परमेश्वर का प्रेम है उसके पास कभी घमंड नहीं होता। ना अपने कपड़ों का घमंड होता है, ना अपना एटीट्यूड का घमंड होता है, ना अपना पढ़ाई का घमंड होता है, ना अपना जगह जमीन का घमंड होता है, ना अपना धन दौलत का घमंड होता है, ना अपना पूंजी का घमंड होता है। कुछ भी घमंड नहीं होता उनके जीवन में अगर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। इसलिए इस घमंड शब्द से क्या होता है? हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ दरार में पैदा करता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमी का पुस्तक, रोमन चैप्टर 12:16। हालेलुया। रोमन 12:16 में क्या लिखा है? 12:16 में क्या लिखा है? रोमन में परमेश्वर ने क्या हमें आज्ञा देता है? आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, पर दोनों के साथ संगति रखो, अपने दृष्टि में बुद्धिमान न हो। हालेलुया। हम तो बुद्धिमान बनते हैं, हाँ बुद्धिमान हम लोग होते हैं, लेकिन हमारा जीवन काल तक के लिए आप नेपाली में तो पढ़ लीजिए रोमन चैप्टर 12:16। आपसमा मेल मिलाप, आपसा घमण्डी नहोर, दिन सत्ताकाहरूसित सम्बन्ध राख। हालेलुया। आपस में एक संबंध रखो। हालेलुया। और क्या बोला? अभिमानी न हो, घमंडी न हो, अहंकारी न हो, अपने आप को बड़ी बड़ाई करने वाला न हो, परंतु दोनों के साथ संगति रखो। जो भी है उनके साथ क्या? मेल मिलाप, आपस का संगति रखो, और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। बुद्धिमान कब तक के लिए? जब तक हम संसार में। हालेलुया। जब तक हम संसार में तब तक हम बुद्धिमान है। जब तक मैं जीता हूं तब तक मैं बुद्धिमान है। जितना मैं पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ये संसार में रहने तक के लिए है। जिस दिन मेरा मृत्यु हो जाता है, मेरा डेड बॉडी जमीन में रखा जाता है, मेरा घमंड, मेरा पढ़ाई, मेरा एटीट्यूड, मेरा पर्सनालिटी सब उस दिन खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे आत्मा, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, अनंत अनंत काल तक ले आगे जाता है। आमीन। हालेलुया। अब मैं क्या घमंड करूं? क्या घमंड करूं मैं? घमंड करने पास मेरे पास बचा ही क्या है? उस बीमारी बेचारा घमंडी था होगा, किसी ने बोला है, जब वो बीमार में पड़ गया, बिस्तर में रह गया, उठ नहीं पा रहा, शुगर से ग्रसित हो गया, अब वो क्या घमंड करेगा? जब उसका जीवन काल था, जीवन सही जी रहा था, सही जीवन में उनका चल रहा था, दिनचर्या चल रहा था, उस टाइम उसने घमंड किया। जब वो बिस्तर पड़ गया तो उसका घमंड तो वहीं पर रह गया ना, वहीं पर रह गया, धारा से धारा ही रह गया, कुछ भी नहीं कर पाया। हालेलुया। बाइबल कहता है हमारा मृत्यु भी आशीषित होना पड़ता है। हालेलुया। हमारा मृत्यु भी आशीषित होना पड़ता है। लोग कहे कितना अच्छा आदमी था, हालेलुया, कितना मिलनसार आदमी था, कितना अच्छा शिक्षा देने वाला आदमी था, कितना भला आदमी था, कितना सही आदमी था। हालेलुया। जब हमारा मृत्यु भी क्या होना चाहिए? आशीषित। हालेलुया। 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 परमेश्वर जो संसार को सृष्टिकर्ता कभी घमंड नहीं किया, अब मैंने क्या किया जो मैं घमंड करता हूँ? हालेलुया। इतना बड़ा सृष्टि, इतनी बड़ा सृष्टि में जितना भी मनुष्य के जीवन में उपभोग करने वाली चीज यहाँ तक परमेश्वर ने बनाया। चिड़ियों के लिए भी खाने का भोजन का बंदोबस्त किया। हालेलुया। पशुओं के लिए भी भोजन का बंदोबस्त किया, पानी जल नाल सब कुछ दिया। परमेश्वर ने तो घमंड नहीं किया। मैं क्या घमंड करूं कि मैंने किया है? मैंने इसी धरती से निकला और चीज को क्या किया? एक घर बनाया, सीमेंट लिया, बालू लिया, क्या से जमीन से तो आया, मैंने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया, जमीन से आया। तो मैं क्या घमंड करूं? हर एक चीज परमेश्वर ने क्या किया था? सृष्टि
दृष्टि ने हमें दिया था। हालेलुया। तो उनको तो इतना घमंड नहीं है, तो मुझ में क्या घमंड। अभी मैं आपको एक मजे की बात बोलता हूँ, यहाँ पर खास बात नीति वचन प्रोवर्ब्स में अगर जाए तो यहाँ पर क्या लिखता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। आप अच्छी तरह से बाइबल का पुस्तक देखिए। मैं इन दिन पढ़ रहा था इसी चीज से, मैं पढ़ रहा था, मुझे यही वचन आया तो मुझे डर लगा, अरे क्या मैं इसी कैटेगरी में तो नहीं हूँ, क्या मेरा आदत इसी में तो नहीं है, क्या मेरा आदत इसी से चल नहीं रहा। मुझे ये जब मैं ये वचन को, मुझे ये वचन आपको देखा रोमियो 12:16 और नीति वचन 16:18 को मुझे मैं देखा तो मुझे अचंभित हुआ, क्या मैं इस कैटेगरी में तो नहीं हूँ, क्या मैं उस घमंड कारण से मैं एक दूसरे दोस्तों से नाराज तो नहीं हुआ, मैं अपने रिश्तेदार से नाराज तो नहीं हुआ, मेरे घमंड कारण से नाराज तो नहीं हुआ। हालेलुया। इन दिन बहुत सोच रहा था मैं, इस चीज को बहुत सोच रहा था मैं, और मुझे इस वचन को देख के मुझे अपने आप को डर लगा, कहीं परमेश्वर का दृष्टि मेरे जीवन से तो हट नहीं रहा, मेरे घमंड कारण से मैं जांच करना शुरू कर दिया। हालेलुया। इसलिए विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंड हमें क्या करता है, विनाश। क्या करता है, विनाश, बैकफुट में धकेल देता है। घमंड हमारे जीवन को चकनाचूर कर देता है। घमंड हमारे घर तक का परिवार तक बिखर जाता है घमंड से, परिवार तक तहस-नहस हो जाता है घमंड से। आप बाहर की बात क्या करेंगे, आप अपने घर की बात में अगर मैं घमंड से चलूं, मैं एक तरफ चलूं, मेरा वाइफ एक तरफ चले, मेरा बहन, मेरा माँ, मेरा बेटा एक साइड चलेगा, उस घमंड से मैं इसकी बात क्यों मानूंगा, मैं उसको बात क्यों मानूंगा। उससे भी ज्यादा मैं जानता हूं अगर इस घमंड में रहा तो वो घर रहेगा घर नहीं रहेगा। कहने का मतलब है विनाश होने से पहले घमंड आता है, इसलिए इस चीज से हमें बचना जरूरी है। हालेलुया। अगर 27:2 में देखें तो तेरी प्रशंसा लोग करे तो करे परंतु न करना। हालेलुया। कभी कभी मेरा आदत होता ना, देखा मैं कितना जानता हूँ, देखा मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने किसी को कुछ सिखा दिया, वो नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ ना। ये मेरे जीवन में क्या है, घमंड है। लेकिन तुम्हारा प्रशंसा क्या बोल रहा है, प्रशंसा लोग करे तो बहुत अच्छा। हालेलुया। आया एसपी छेत्री आज इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन डेड बॉडी में जो मैंने पढ़ते टाइम क्या बोलेगा, अरे बहुत अच्छा आदमी था, सुन के दुख लगा, बहुत हेल्प करने वाला आदमी था, सुन के दुख लगा, बहुत ही अच्छा आदत में था, आज इस दुखद घटना को सुन के दुख लगा। हालेलुया। कहे तो लुक गए, हमारा मृत्यु भी क्या होना चाहिए, आशीष। हालेलुया। अच्छा हुआ ना वो चला गया, बहुत अच्छा हुआ वो चला गया। मेरे ग्रुप के लिए वो अच्छा नहीं था, मेरे मंडली के लिए वो अच्छा नहीं था, मेरे गांव के लिए वो अच्छा नहीं था। कैसे लगेगा, हालेलुया, कैसे लगेगा। और यहाँ लोग आपको नकार रहा है, घृणा कर रहा है आपके आदत के कारण से। तो मैं बाद में अभी पढ़ रहा हूँ, उस पंक्ति अभी मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। और करे तो परंतु आप न करना, खुद नहीं करना। मेरा प्रशंसा लोग करे या परमेश्वर। हालेलुया। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, थोड़ी देर। हमने बचपन में पढ़ा था, आप लोग भी पढ़ के गया, खरगोश और कछुआ। क्या बोलता है, खरगोश और कछुआ। खरगोश क्या था, चतुर, चालाक, अपने आप में घमंड। हाँ, कछुआ से बहुत देर दौड़ता था, दौड़ता था कि नहीं दौड़ता था, बहुत देर दौड़ता था। कछुआ जितना पैदल चलता था, खरगोश धीरे धीरे आने से उसको क्रॉस करता था। लेकिन वो दोनों में क्या हुआ, एक बाजी हुआ, खरगोश और कछुआ में बाजी हुआ। हमने पढ़ा था क्लास 4 और 3 में, 3 और 4 और 5 में भी पढ़ा था मैं, मुझे याद है उस चीज को, हमने नेपाली में पढ़ा था। तो दोनों ने क्या किया,
रेस लगाई, शर्तें रखी। और खरगोश बोलता है कछुआ को, मैं तुमको आसानी से जीत लूंगा, आसानी से। खरगोश बोलता है नहीं, इस दौड़ को मैं ही जीतूंगा। हालेलुया। और खरगोश बोला अरे ये कैसे बात करता है, ये कैसा है, मुझे ये सब क्या कर रहा है, मुझे वो ये कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे क्या शर्त लगा रहा है मेरे साथ, ये चल नहीं सकता। ये उस जगह तक पहुंचने में उसको 6 घंटा लग जाता है। फिर भी कछुआ ने सोच एक बार, कछुआ को बोला, खरगोश ने सोच एक बार, तू मेरे साथ दौड़ ले, तो शर्त हारेगा, तू ने मुझे वो इनाम देना पड़ेगा। तो कछुआ बोला नहीं, शर्त एक बार मैंने बोल दिया, मैं जाता हूँ, और दौड़ना शुरू कर दिया। तो कछुआ स्टार्ट पॉइंट से वो अपना कार्य शुरू कर दिया। हालेलुया। खरगोश बोला अरे ये तो जाता रहेगा ना, मैं तो सोता हूँ। और थोड़ा दूर आगे एक पेड़ मिला उसको, याद है, वो पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है, याद है, याद है ना? तो वो एक पेड़ आ गया, वो अब छांव मिला, और खरगोश अपना पांव को ऊपर लगा के वो सो गया। अरे जाने दो ना, मैं तो 2 छलांग में पहुंच जाता हूँ। करते करते वो छांव के हवा के नींद में वो सो गया, और कछुआ क्या किया, अपना बाजी मार लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो ज्यादा घमंड भी हमारा जीवन के लिए क्या है, नुकसानदायक होता है। हालेलुया। इसलिए इस चीज से हमें दूर रहना जरूरी है। हालेलुया। अभी मैं आपसे एक बात करता हूँ, मैंने बीमारी के बारे में बता दिया आपको, और यहाँ पर अगर हम लोग सोलोमन राजा, अगर एक राजा में देखें, फर्स्ट किंग में देखें, तो हम लोग यहाँ पर 3 काल में देखें तो सोलोमन राजा ने भी क्या बुद्धि मांगा था। जब दाऊद का उसका पिता जब इस संसार से विदा हो गया था, तो अगला राजा कौन था, सोलोमन। बहुत सारे उनका दादा भाई था, उनका बहुत सारा ब्रदर्स था, और दाऊद का मरने से पहले उनका जो बड़े बेटे ने तो राजा घोषित भी किया था इस्राएल में, और इस्राएल का राजा भी घोषित किया था उन्होंने। लेकिन राजा दाऊद का क्या था, इच्छा था कि मेरा छोटा लड़का सोलोमन राजा बने। हालेलुया। इसलिए उन्होंने मंत्रियों को बोला था, उनका बड़े बेटे ने अगर राजा घोषणा भी किया, फिर भी उन्होंने अपने मंत्री का, खास मंत्री को बोला था कि जब भी मैं इस संसार से जाऊंगा, मेरा बेटा सोलोमन के इस राजगद्दी का मुकुट दे देना। हालेलुया। तो दाऊद का कहना माना, और मंत्रियों ने क्या किया, सोलोमन को क्या किया, राजा घोषित किया। राजा घोषित करने के बाद सोलोमन को क्या हुआ, एक चिंता सताने जा रहा था। क्या चिंता? अभी भैया लोग भी तो विरोध हो गया ना, जिसमें राजा बनूंगा वो भी विरोध हो गया, इसे विरोध हो तो चिंता भी हो गया था। और इतना सारा प्रजा था, इतना सारा उनके पास जगह जमीन था, इतना सारा राजपाट था। हालेलुया। तो वो अकेले संभालने के लिए उसको मुश्किल हो रहा था कि अभी इतना प्रजा है, किस प्रजा में क्या दुख है, क्या नहीं है, अभी सोलोमन को समझ में नहीं आ रहा था। तो सोलोमन क्या किया, अपना प्रार्थना लेके क्या किया, परमेश्वर के आगे चला गया। हालेलुया। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट किंग 3 काल में अगर हम ठीक तरह से देखें, तो वो प्रार्थना लेके परमेश्वर के आगे चला गया। परमेश्वर के आगे चला गया। परमेश्वर के आगे जाने के बाद उन्होंने यही प्रार्थना किया, परमेश्वर पिता, मुझे इस राज्य को चलाने के लिए, इस प्रजा को चलाने के लिए मुझे ज्ञान और बुद्धि को दे। हालेलुया। जब वो ज्ञान और बुद्धि को मांगा, तो परमेश्वर स्वयं प्रकट होकर उस ज्ञान बुद्धि को दिया। हालेलुया। प्रसन्न हुआ परमेश्वर सोलोमन राजा से, एकदम प्रसन्न, खुशी। देखो, इन्होंने धन नहीं मांगा, संपत्ति नहीं मांगा, राजमहल नहीं मांगा, सोना चांदी नहीं मांगा, इन्होंने ज्ञान और बुद्धि को मांगा। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होके जो उन्होंने नहीं मांगा था वो भी दे दिया। हालेलुया। दे दिया। अगर कहने का मतलब ये घर जमीन जो मैं बेच रहा हूँ, ये परमेश्वर को देने। हालेलुया। इसको चलाने में मैं अगर चूक जाता हूँ ना, मैं क्षतिग्रस्त हो जाता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने सोलोमन को क्या किया, दिया। देने के बाद वो एकदम बढ़ता चला गया। उसने परमेश्वर ने सोलोमन राजा को बोला कि तुम पृथ्वी में सबसे महान ऊंचा तू राजा होगा। तेरा जैसा राजा कोई भी नहीं होगा, तेरा जैसा धन संपत्ति किसी के पास भी नहीं होगा।
बोल के उनको क्या किया, एक वरदान दे दिया। हालेलुया। और परमेश्वर चला गया और दिन बीतता चला गया, दिन बीतता चला गया और राजा सोलोमन ने शादी की। जब शादी की तो उनको उनका पत्नी ने क्या किया, बहुत सारे फरमाइश देना शुरू कर दिया। हालेलुया। उनको और एक्स्ट्रा क्या चाहिए, क्या चाहिए, घर चाहिए। हालेलुया। महल चाहिए, वो बना दिया। और उसका मिसेस ने उसको बोला कि उसके अंदर में जो परमेश्वर नहीं चाहता उस चीज को बनाने के लिए उनका काम है। यहाँ से नहीं कहूंगा, उस चीज को बनाने कहा, लेकिन सोलोमन ने उसका मिसेस का बात को टाल नहीं सका और वो भी किया। हालेलुया। भोग चढ़ाया, बहुत कुछ किया। तो ये परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर क्या हो गया, उनसे खपा। देखो मैंने इनको इतना अच्छा आदमी माना था, इसको मैंने इतना संपत्ति दिया था, इसे प्रजा को देखभाल करने के लिए मैंने रखा था, इसे मिलजुल के सेवकाई करने के लिए रखा था, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए रखा था। अभी ये अपना वाइफ के बातों में आकर मेरा बातों को क्या किया, आज्ञा को भंग किया। और परमेश्वर ने धीरे धीरे, अगर फर्स्ट किंग 11 का 7 से लेकर 12 तक अगर हम ठीक तरह से पढ़े तो सोलोमन राजा से परमेश्वर का ध्यान हट गया है। हालेलुया। उसको जो दिया हुआ चीज था धीरे धीरे वो क्या हो गया, अलग हो गया। हालेलुया। धीरे धीरे कम, किस कारण से, आज्ञा भंग करने के कारण से। उसका मिसेस ने बोला था कि तुम मेरे लिए महल बनाओ और महल में मैं जो चाहता हूँ वो करने का तुम बनाओ। और उस टाइम में सोलोमन राजा ने उस टाइम का प्रार्थना को भूल गया था। आमीन। भूल गया था और परमेश्वर ने उनसे अपना दृष्टि और नजर हटाना शुरू कर दिया। आमीन। हालेलुया। तो वो राजा सोलोमन का क्या हुआ, जितना भी संपत्तियां था, जितना भी पूंजी था, जितना भी राज्य था, क्या हुआ, धीरे 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 कम होता चला गया। देखिए आशीष भी परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। हमारे आज्ञा के अनुसार, और आशीष छीनने में भी हमें वक्त नहीं लगेगा। इसीलिए ये जो मैं पढ़ रहा था बहुत मुझे भाई का डर लगा अपने जीवन में, क्या मैं इसी कैटेगरी में तो नहीं हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने सोलोमन को कहा अब तेरे जीवन से राजपाट तुम्हारा क्या होगा, छीन जाएगा, और जो तेरा बेटे को भी देगा उससे भी छीन जाएगा। और भयानक तरीके से सोलोमन राजा मृत्यु भी होता है और कुछ दिन उसका बेटा राजगद्दी संभालता है यरूशलेम में, उसके बाद इजराइल में, उसके बाद उसका राजगद्दी भी दूसरे ले लेता है। हालेलुया। मेरे गलती के कारण से कभी कभी हम वो क्या हुआ, सोलोमन राजा को घमंड आ गया। क्या है आप समझे, घमंड। बोले घमंड। अब मेरा जैसा राजा कोई ना था, देश विदेश का राजा मेरे साथ था, उसमें घमंड पैदा हो गया। मैं सबसे ऊंचा में हूँ, मुझे लोग सलाह लेने आता है, मुझसे लोग सलाह लेने आता है। उसमें क्या है, घमंड निकालना शुरू कर दिया। उस घमंड के कारण से वो खुद भी बर्बाद हो गया और अपने बेटे को भी बर्बाद कर दिया। हालेलुया। इसलिए घमंड चीज क्या होता है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही भयानक होता है। हालेलुया। 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 अभी नीति वचन प्रवचन में देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं 16 का 5। सब मन के घमंड अच्छे योगा घृणा करता है। क्या किया सोलोमन से, सोलोमन को क्या किया परमेश्वर ने, घृणा किया ना। पहले तो उसका माना था बात को, प्रार्थना किया था। जब शादी करने के बाद उसका वाइफ आया तो वाइफ ने जो बोला वो करने के कारण से परमेश्वर उससे क्या हुआ, अलग हो गया, दृष्टि हटाई और उसने क्या किया, उसके जीवन को घृणा करना शुरू कर दिया। मैं दीवता से कहता हूँ ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेगा, मेरे राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। कहने मतलब निर्दोष नहीं होगा। इसलिए सोलोमन निर्दोष नहीं हुआ, निर्दोष करार दिया। ये निर्दोष है, इन्होंने मेरे बातों को क्या है, मैंने दिया हुआ वचन को क्या भंग किया है। उन्होंने अपना घर के परिवार को बातों को सुनकर मैंने जो उनको दिया था आशीष, उस आशीष में उसने क्या किया, उन्होंने मुझे विश्वासघात किया। इसीलिए उस विश्वासघात में क्या किया, सोलोमन राजा को अपना राजगद्दी तक छूटना पड़ा और भयानक मृत्यु भी हो गया। कहने का मतलब है कि ये अहंकार, घमंड हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, घमंड से हमें दूर रहना। हालेलुया। अभी
मैं होशे का किताब में जाए तो होशे का 2:23 में अगर देखे तो मैं अपने लिए उसे उसी देश में बोऊंगा जो प्रेम करने वाला है, हालेलुया, जो घमंड में ना हो। मैं उसको उसी जगह में जहां पर वो रहता है मैं वहीं पर उसको बोऊंगा, हालेलुया, बनाऊंगा। बोऊंगा का मतलब क्या है? बनाऊंगा, तैयारी करूंगा। क्या था सोलोमन को तैयार? हालेलुया, सर्वश्रेष्ठ राजा का दर्जा भी दिया था परमेश्वर ने, हालेलुया। सब राजाओं में से श्रेष्ठ, धन संपत्ति में श्रेष्ठ, गाय वस्तु में श्रेष्ठ, जगत में श्रेष्ठ, लेकिन वो आज्ञाकारिता उनका घमंड में आके, वो आज्ञाकारिता मानने के कारण से, वो घमंड के कारण से उसका जीवन चकनाचूर हो गया, हालेलुया। इसीलिए बोलूंगा लोहर में वो दया करूंगा और लौंडी में कहूंगा तू मेरे प्रजा, और वो कहेगा मैं परमेश्वर, हालेलुया। जो प्रेम दया जो दिखाता है, सभी के साथ मिलजुल कर रहता है, प्रेम के साथ रहता है, उसको परमेश्वर क्या करता है? दया दिखाना चाहता है, आमीन, हालेलुया। दया, परमेश्वर क्या है? दया का सागर। बोलिए दया का सागर, प्रेम। वो प्रेम पहले किसने दिखाया था? सोलोमन राजा ने। बाद में वो प्रेम से हट गया, वो प्रजा से दूर हो गया। ये प्रजा से दूर होते होते वो अपने परिवार का समीप आने के कारण से उसका हर एक रास्ता भी छीन लिया। देने वाला भी वही है, छीनने वाला भी वही है, हालेलुया। और लेना, उसको बरकरार रखना, उसको बनाए रखना अब किसके हाथ में है? मेरे हाथ में। और उस टाइम में सोलोमन राजा के हाथ में था, वो हाथ से उनका निकल चुका था, हालेलुया। अभी परमेश्वर का सोलोमन का पतन का कारण क्या था? मैं बतला आपको, आज्ञा का उल्लंघन करना। घमंड जब घुस गया ना जीवन में, वो आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया। धन लोभ अय्याशी के कारण परमेश्वर ने सोलोमन से मन हटा लिया। क्या है? धन लोभ, दूसरे के बातों में आना, घमंड को घुस जाना, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसको उनसे मन हटा लिया था, हालेलुया। अब मेरे साथ निकालिए लास्ट अंतिम में, मैं अंतिम में पहुंच गया हूं। और मत्ती का पुस्तक बाइबल से 5:1 से 10, अगर नेपाली में है तो आप पढ़ लीजिए। अन्य आत्मामा धीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्तवना पाउनेछ। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछ। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र हिर्काउनेहरू किनभने तिनीहरूले तृप्त हालेलुया। कहने का मतलब है कि धन्य है शोक करने वाला, दूसरे के लिए शोक करने वाला, हालेलुया। मेल मिलाप रखने वाला, आमीन, हालेलुया। धन्य है वो जो प्रेम में रहता है, घमंड में नहीं रहता, धन्य है वो। पर किसको बोला धन्य? जो प्रेम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करने वाले, धन्य है प्रेम करने वाले जो परमेश्वर को भाई मानता है, हालेलुया। धन्य वो जो शोक करने वाले, क्योंकि वो शांति पाएंगे, हालेलुया। अगर दूसरे के साथ हम शांति से चलेंगे, प्रेम मेल मिला चलेंगे, उसको भी परमेश्वर ने धन्य को बोला है, हालेलुया। धन्य वो धार्मिकता में भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त कर जाएंगे, हालेलुया। सिखाने के लिए, एक दूसरे को सिखाने के लिए, आमीन, हालेलुया। एक दूसरे से मिलाप करने के लिए, हालेलुया। एक दूसरे के साथ संगति करने वाला, हालेलुया। एक दूसरे का हृदय की बातों समझकर आगे बढ़ने वाला, उसको भी परमेश्वर क्या बोला? धन्य, हालेलुया। इसलिए ये शब्द हमारे जीवन में बना रहे, आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।